क्या कामना सिर्फ इच्छा है या फिर वो जंजीर जो हमें सच से दूर करती है? आज शिव जी की ये वाणी आपको कामना के मायाजाल से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएगी। हेलो, सफर के साथ में मैं हूँ असीमा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अत्याचार सहना खुद पर सबसे बड़ा पाप है। आप सुन रही है 11 नंबर एपिसोड में आज की कहानी कामना। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गहरे सत्य पर आधारित है जिसे हम सभी अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हम अक्सर कामना को इच्छा या ख्वाहिश मान लेते हैं, लेकिन क्या कामना सिर्फ इतनी ही मासूम होती है या फिर वो एक ऐसा भ्रामक जाल है जो हमें बार बार माया में उलझाता है? बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक सुंदर गांव बसा हुआ था। उसी गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। रवि बेहद मेहनती और कुशल कारीगर था। वह लकड़ी का अद्भुत काम करता था। उसकी बनाई चीजें इतनी सुंदर होती थी कि दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आते थे। शुरुआत में रवि को अपने काम से संतुष्टि मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में कामनाएं जन्म लेने लगी। पहले उसे एक अच्छा घर चाहिए था, फिर घोड़ा गाड़ी, फिर व्यापार को और फैलाने की कामना जागी। जब एक इच्छा पूरी होती तो दूसरी, फिर तीसरी कामना उसे मन में घर कर लेती। रवि को लगता था कि जितनी अधिक कामनाएं पूरी होगी वो उतना ही खुशी होगा। रवि ने अपने काम में और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने दिन रात एक कर दिया। जब वो हर पल बस अपनी कामनाओं को पूरा करने की होड़ में लगा रहता, उसने अपने परिवार, दोस्तों और यह तक कि अपनी सेहत पर भी ध्यान देना छोड़ दिया। उसके मन में शांति नहीं थी, क्योंकि उसकी कामनाएं कभी खत्म नहीं होती थी। जब एक कामना पूरी होती तो वो क्षण भर की खुशी देती और तुरंत अगली कामना की बीज बो देती थी। एक दिन रवि अपने व्यापार के सिलसिले में शहर से लौट रहा था। रास्ते में तेज आंधी और बारिश आ गई। वो भटक गया और एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में उसे एक बहुत पुराना और शांत शिव मंदिर दिखाई दिया। रवि ने रात भर वहीं रुकने का फैसला किया। मंदिर में एक वृद्ध और ज्ञानी साधु ध्यान में मगन थे। रवि ने साधु के चरणों में सिर झुकाया और अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहा, महाराज, मैंने जीवन में इतनी मेहनत की है, इतनी कामनाएं पूरी की है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? एक कामना पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। क्या शिव जी मेरे भाग्य में शांति नहीं चाहते? साधु ने रवि को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, पुत्र, शिव जी ने तुम्हें सब कुछ दिया है, कला, कौशल और विवेक, लेकिन तुम अपनी कामनाओं के दास बन गए हो। कामनाएं अग्नि की तरह होती है। जितनी अधिक घी डालोगे उतनी ही तेज जलेगी, कभी बुझेगी नहीं। तुम सोचते हो कि कामनाएं पूरी होने पर खुश मिलेगा, लेकिन वास्तव में तुम्हें और भी अशांत करती है। रवि ने पूछा, तो क्या कामना करना गलत है, महाराज? साधु ने समझाया, कामना करना गलत नहीं है, पुत्र।
गलत है कामनाओं के जाल में उलझ जाना। जब कामनाएं तुम्हें नियंत्रित करने लगी, जब वो तुम्हारे शांति छीन ले, जब वो तुम्हें अपने कर्तव्यों और संबंधों से दूर कर दे, तब वो तुम्हारे लिए विष बन जाती है। यही माया है। साधु ने आगे कहा, शिव जी हमें सिखाते हैं कि कामनाओं को समझो, उन्हें देखो, पर उनसे आसक्त मत हो। एक पेड़ फल देता है, उसकी कामना फल देना नहीं होती, वो बस अपना स्वभाव निभाता है। उसी तरह तुम अपना कर्म करो, पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल की असीमित कामना से खुद को मत उलझाओ। जब तुम कामनाओं से मुक्ति पाते हो, तभी तुम्हें सच्ची शांति और शिवत्व का अनुभव होता है। रवि को साधु की बात समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी दौड़ सिर्फ एक भ्रम थी। उसने अपनी कामनाओं को नियंत्रित करने का संकल्प लिया। उसने अपने व्यापार को व्यवस्थित किया, परिवार को समय दिया और अपने भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके जीवन में वास्तविक सुख और संतोष आया। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी कामनाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि कामनाओं के बोझ से मुक्त होने में है। दोस्तों, रवि के इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कामनाएं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन जब वो हमें अपना गुलाम बना लेती है, तो हमारा जीवन अशांत हो जाता है। याद रखिएगा, शिव जी की कृपा तभी बरसती है जब हम कामनाओं के मायाजाल को समझकर उससे ऊपर उठते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले एपिसोड के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सफर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और एक बात, सफर के साथ में मैं हूँ असीमा। शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।